दिल्ली में अभी न विधानसभा के चुनाव हैं दोस्तों, और न ही अभी आम चुनाव यानी लोकसभा का समय आया है, लेकिन फिर भी आज दिल्ली की सड़कों पर मोदी जी का मेगा रोड शो हुआ। यानी आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो लोगों ने देखा। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एलजी के साथ तनातनी के मुद्दे को लेकर बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए। वैसे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी कई मायनों में एक जैसी है, दोनों ही हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। दोनों के नेता यानी मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में बदलाव के दावे करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। झाड़ू में दोनों की ही दिलचस्पी जाहिर हो चुकी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी समानता यह है कि गांधी परिवार के और खासकर राहुल गांधी के ये दोनों धुर विरोधी हैं। वैसे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों कांग्रेस विरोधी भी हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी से है। और पिछले 4 महीनों से राहुल गांधी ने देश में अपनी भारत जोड़ो यात्रा से जो तूफान मचा दिया है, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ इन दोनों नेताओं को ही है। क्योंकि राहुल गांधी का सच अब जनता के सामने आ गया है कि वो असल में कैसे राजनेता हैं और किस मकसद से राजनीति में हैं। राहुल का ये सच लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है और जनता ये भी देख रही है कि कैसे राहुल बिना किसी चुनावी मकसद के जनता के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। राहुल की इस बढ़ती लोकप्रियता ने ही शायद देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करके अपने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बीजेपी की है उसके मद्देनजर वो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचना था, लेकिन वो रोड शो करते हुए चाहते तो सीधे जा सकते थे, उस कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने लिए एक इवेंट का मौका तलाश लिया। वैसे भी जोशीमठ के कारण इस वक्त सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। ऐसे में मीडिया का फोकस फिर से खुद पर करवाने के लिए शायद दिल्ली में रोड शो किया गया हो। वैसे इससे पहले गुजरात चुनाव के पहले किए गए रोड शो में एम्बुलेंस को रास्ता देने की खबर ने सुर्खियां बटोरी थी, आप सबको याद होगा। और 4 दिन पहले राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल के मौके पर कर्नाटक के हुबली में मोदी जी ने रोड शो किया, जिसमें खबर आई कि एक लड़का उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर मोदी जी तक पहुंच गया। मोदी जी ने उससे माला लेकर रख ली। आपको याद होगा दोस्तों कि जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे तब उनकी सुरक्षा के सवाल उठे थे। तो क्या ये उन सवालों के जवाब देने का कोई तरीका था या वाकई पीएम की सुरक्षा में सेंध लगी थी? आप याद कीजिए कि पंजाब में चुनाव से पहले ऐसे ही सुरक्षा का सवाल उठा था, तो मोदी जी दिल्ली लौट आए थे और ये कहते हुए दिल्ली लौटे थे कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। लेकिन कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री को ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही, या कही हो तो सामने तो नहीं आई बात। बहरहाल रोड शो की राजनीति से लेकर सुरक्षा के सवाल तक कई मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या राहुल गांधी के कारण असुरक्षित महसूस कर रही है सरकार? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों से पहले 2-3 बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी से इधर जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आज पैदल मार्च करते हुए एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर तक गए और उनसे मिलना चाह रहे थे। लेकिन जब उनसे मुलाकात नहीं हुई, यानी एलजी ने मुलाकात से मना कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। अंदर से मैसेज आया है, एसपी साहब ने मिलने के लिए मना कर दिया। ये बेहद दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के सारे मंत्रीगण और दिल्ली के सारे विधायकगण यहाँ पे आए हैं, सड़क पे खड़े हैं, उनके घर के सामने खड़े हैं और एलजी साहब ने हम सब लोगों को मिलने के लिए मना कर दिया। हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह से एलजी साहब ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान किया है। ये अच्छी बात नहीं है। इस किस्म की मानसिकता भी ठीक नहीं है कि कोई अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि लोगों का अपमान करना शुरू करे। तो बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि दिल्ली के एलजी ने सारी कैबिनेट से और सारे विधायकों से मिलने से मना कर दिया।
इसके बाद की आगे की क्या वो होगी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। एलजी जो कह रहा तो अभी सुन रहे थे आप, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी क्या औकात है और एलजी ने मिलने से मना कर दिया। लेकिन इनकी कितनी औकात है वो बता रहे हैं राहुल गांधी उधर पंजाब में। राहुल गांधी ने सीधी चुनौती दी और सीधी कहें तो वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री से उन्होंने जो कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। अभी अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने से बस 10 मिनट पहले राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ है। आप लोगों के सामने हमने लाइव उनके भाषण को पेश भी किया था। राहुल गांधी ने सीधे दिल्ली की सरकार को, यानी कि केजरीवाल की सरकार को क्या कुछ कहा है, कैसे पंजाब से कहा है, सुनिए जरा। आखिरी बात मैं पंजाब से कहना चाहता हूं, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान का हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की हिस्ट्री होती है, हर प्रदेश की भाषा होती है, जीने का तरीका होता है। और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। ये मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए। आपके किसानों, मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी कह रहे थे उधर कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, आपको पंजाब को पंजाब से ही चलाइए, आप दिल्ली के दबाव में मत आइए, यानी केजरीवाल जी का रिमोट कंट्रोल आप मत बनिए, रिमोट कंट्रोल से आप सरकार मत चलाइए। लेकिन इधर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी औकात क्या है, हमसे तो एलजी मिलने के लिए मना कर देते हैं। तो देखिए, सड़कों पे एक तरफ राहुल गांधी पिछले 4.5 महीने से सड़क पे हैं और आज इधर केजरीवाल सड़क पे दिखाई दिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जा सकते थे खुद ब खुद, लेकिन दिल्ली में रोड शो। सुबह 2-3 कॉल भी आए मेरे पास और पूछ रहे थे लोग कि आखिर ये दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो क्यों कर रहे हैं। कौतूहल, एक इच्छा जानने की लोगों में है कि दिल्ली में रोड शो करने का क्या मतलब है। क्या इसलिए कि आज प्रियंका गांधी उसी समय कर्नाटक में थी और मेगा शो कर रही थी। ये आप तस्वीर देखिए, महिलाओं को संबोधित कर रही थी कर्नाटक में और प्रियंका गांधी बाजी ना मार जाएं इसलिए इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, या कुछ और था, या केजरीवाल सड़क पे थे इसलिए, या आज आखिरी दिन इस भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में राहुल गांधी का था इसलिए। तो बहुत सारे सवाल तो आते हैं दोस्तों, उन सवालों का जवाब तो ढूंढने की कोशिश हम करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि या ये बात है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने सरकारों को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबको सड़क पे ला दिया है, रोड पे ला दिया है। क्या 2024 की लड़ाई जो है वो रोड पे आ गई है? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, नया दिन नए सप्ताह का, और
बहुत सारी सियासी गतिविधियां सुबह से चल रही हैं और कल एक सियासी गतिविधियों में एक इजाफा और ये था कि कल 15 तारीख को मायावती जी का जन्मदिन था और उन्होंने 67वां जन्मदिन मायावती जी मनाई और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आने वाले जितने चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव या 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसमें किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी दल के साथ हमारी पार्टी समझौता या गठबंधन नहीं करने जा रही है। तो ये एक सूचना आप लोगों के बीच, क्योंकि गठबंधन की राजनीति इस देश में बहुत हावी है और ऐसे में मायावती का अपने आप को अलग करना, क्या ये सिर्फ एक पैगाम है और चुनाव के समय हम कुछ और देखेंगे या कुछ और है? ये तमाम बातें हैं जो आप तक हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के जरिए, इंफॉर्मेशन के रूप में आपके सामने रख रहे हैं, सूचनार्थ कहा जा सकता है हिंदी में कि रख रहे हैं। लेकिन यहां आज जो कुछ हुआ है उसमें प्रियंका गांधी कर्नाटक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर दिल्ली में रोड शो करते हुए जा रहे हैं, पहुंचे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उधर राहुल गांधी पंजाब में और केजरीवाल जी भी रोड शो करते हुए पहुंचे केजरीवाल एलजी से मिलने के लिए, जो नहीं मिल पाए। लेकिन उधर जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी तो एक तरफ भगवंत मान को उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल से सरकार को मत चलाइए, तो दूसरी तरफ उन्होंने जो बातें, मुद्दों की बातें रखी हैं वो भी जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक छोटी सी क्लिप और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा। प्रेस के हमारे मित्र हैं, मगर जो मित्र करते हैं वो करते नहीं हैं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया, 3 महीने में, 4 महीने में जो आपने सिखाया, पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और नफरत के खिलाफ। मैं भाषण में कहता हूं, फिर से दोहराऊंगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हम। तो सारे मुद्दे इन्होंने, राहुल गांधी ने अपने इस छोटे से भाषण में, भाषण हालांकि और भी है इसमें, उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने, और उसमें उन्होंने सारे मुद्दों को रखा है। और साथ साथ आज एक खबर और आई थी। खबरों को धीरे धीरे आप लोगों के बीच पेश करता रहता हूं, ताकि न सिर्फ एक ही मुद्दा आप लोगों के बीच रहे, कई दूसरी बातें भी आप इस समय का सदुपयोग करते हुए सुने और समझें। 1% लोग जो हैं भारत में, वो 40% लोगों की संपत्ति के बराबर के हकदार हो गए हैं। यानी इतनी संपत्ति उन लोगों के पास आ गई है कि देश के 40% लोगों की जितनी संपत्ति होगी, उतनी संपत्ति 1% लोगों के पास है। ऑक्सफैम इंडिया की ये रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं।